हर होममेकर अपने अगले दिन को सुकून भरा और प्रोडक्टिव बनाने की तैयारी एक रात पहले ही शुरू कर देती है। उसके दिमाग में पहले से ही बहुत सी बातें चल रही होती हैं, कल क्या बनाना है, किस काम को पहले करना है और घर को कैसे अच्छे से संभालना है। इसलिए वो छोटी-छोटी तैयारियां रात में ही कर लेती है। और सच कहूँ, ये छोटी-छोटी प्लानिंग अगले दिन को काफ़ी आसान और प्रोडक्टिव बना देती है। सुबह की भाग-दौड़ कम हो जाती है, काम बेहतर तरीके से होते हैं और दिन भी ज़्यादा सुकून से गुजरता है। घर को संभालना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्यार, प्लानिंग और लगातार की गई छोटी-छोटी कोशिशों का ही नाम है। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल जया मनीष व्लॉग्स में। तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ अपने नेक्स्ट डे के लिए। यहाँ पे मैंने चने भिगो के रख दिए हैं क्योंकि कल मेरे को छोले बनाने हैं। मेरी बेटी की फरमाइश है कि मम्मा मेरे को छोले भटूरे खाने हैं, तो उसे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं बनाऊँगी। और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम होम मेकर्स पहले से ही करके रखते हैं अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए। तो यहाँ पे बस मैं अपना और अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट रेडी करके रख रही हूँ। तो इसमें मैं ओट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स और चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और भी पम्पकिन सीड्स वगैरह जो कई तरीके के आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं ऐड करती हूँ इसमें। खजूर वगैरह सारी चीज़ों को मिक्स करके और इसको ओवरनाइट सोक करके रखती हूँ और सुबह हम दोनों हस्बैंड वाइफ यही खाते हैं। तो यहाँ पे बस ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मैं तैयारी कर रही हूँ उसकी। तो रात को सोने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि किचन को थोड़ा-सा क्लीन और ऑर्गेनाइज़ करके जाऊँ। सुबह उठ के जब एक साफ़ और फ्रेश किचन दिखता है तो सच में दिन की शुरुआत भी अच्छी लगती है। बिखरा हुआ किचन देखकर काम का प्रेशर और ज़्यादा महसूस होने लगता है। बस 10-15 मिनट की ये छोटी-सी मेहनत मेरी सुबह को काफ़ी ईज़ी और स्ट्रेस फ्री बना देती है, क्योंकि मुझे सुबह उठकर ही पहले किचन में कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है अपनी बेटी के लिए, क्योंकि वो उठते ही कुछ ना कुछ डिमांड करती है खाने को। गर्मियों में कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए मैं शाम को ही कपड़े डाल देती हूँ और रात तक उन्हें उतार कर रख लेती हूँ। ये छोटे-छोटे काम रात में निपट जाते हैं तो सुबह का वर्कलोड काफ़ी कम हो जाता है और दिन ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ लगता है। तो रात की सारी प्रिपरेशंस के बाद फाइनली स्टार्ट होता है एक नया दिन। आज मुझे जिम नहीं जाना था और मेरी मेड जो हैं वो भी ऑफ़ पे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपना दिन थोड़ा-सा जल्दी स्टार्ट किया जाए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है आज। जो काम मेड मेरी करती हैं वो भी आज मुझे ही करने हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने डोर्स वगैरह ओपन किए। मुझे पर्सनली सुबह की फ्रेश एयर बहुत पसंद है, तो कुछ मिनट बस बाहर खड़े होकर मॉर्निंग वाइब्स को एंजॉय की। और सच बताऊं, सुबह के ये पीसफुल टाइम मुझे पूरे दिन के लिए रिचार्ज कर देता है। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है कि प्लांट्स को भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए इन दिनों रेगुलर वाटरिंग करनी पड़ती है। मुझे लगता है प्लांट्स भी घर के मेंबर्स की तरह ही होते हैं, जितना प्यार और केयर दो उतनी ही फ्रेशनेस और पॉजिटिविटी वापस देते हैं। और गर्मी की वजह से इनको भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ रही है। हर दूसरे तीसरे दिन वाटरिंग करना इनमें बहुत ज़रूरी हो गया है, नहीं तो दूसरे दिन ही इनकी पत्तियां बिल्कुल मुरझाने सी लगती हैं। तो बस यहाँ पे मेरे दिमाग में पहले से ही था कि मुझे आज सुबह उठ के सबसे पहले अपने प्लांट्स को पानी देना है। और सुबह का काम जो होता है गर्मियों में, आप बाहर का जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि फिर बाहर से धूप आने लगती है तेज़, तो फिर बाहर काम करने का मन नहीं करता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये सारे काम जो मेरे बाहर के हैं और प्लांट्स की केयर करना, उन्हें पानी देना, ये काम मैं मॉर्निंग में ही करूँ ज़्यादातर। एक होममेकर जानती है कि घर की असली खूबसूरती सिर्फ डेकोरेशन से नहीं बल्कि उसकी केयर से आती है। रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त देकर हम अपने घर को और भी ज़्यादा वार्म और वेलकमिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी मैंने बाहर थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर रखी है अपने एंट्री एरिया पे, बहुत सी चीज़ें मैंने लगाई हुई हैं, तो उन सारी चीज़ों को मैं टाइमली क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि बाहर का एरिया खुला हुआ है, बहुत डस्ट आती है इस पे, तो उसको टाइमली मुझे क्लीन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैं जब भी मैं पौधों में पानी वगैरह देती हूँ, बाहर क्लीन करती हूँ, तो ये मेरा रूटीन है कि मैं इस एरिया को भी फिर अच्छे से क्लीन कर देती हूँ।
हमें प्लांट्स की केयर करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोगनविलिया का प्लांट है। ये सिंगल एक पेड़ था, इसमें एक टहनी थी इसकी, और मैंने उसकी छोटी-छोटी कटिंग्स करके लगा दिया था काट के उसको, तो वो काफ़ी घना हो गया है ये मेरा पौधा। और यहाँ पे बहुत खुशी होती है कि जब नए प्लांट्स आपके गमले में आते हैं तो देखकर उनको। तो अभी पानी देने के बाद मेरे पौधे जो हैं बिल्कुल खिलखिला से गए हैं, बिल्कुल हरे भरे हो गए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है उनको देखकर। बाहर के सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, तो अब बारी थी घर के अंदर के कामों की, लेकिन उससे पहले एक छोटा-सा किचन का काम था, वो ज़रूरी था, उसको कर लेते हैं। रात में जो चने सोक किए थे, उन्हें कुकर में चढ़ा दूँगी ताकि जब तक मैं क्लीनिंग डस्टिंग कंप्लीट करूँ तब तक ये चने अच्छे से बॉईल हो जाएँगे। और मुझे मल्टीटास्किंग करके काम करना काफ़ी पसंद है। जब एक काम के साथ दूसरा काम भी साथ-साथ हो जाए, तो ना सिर्फ टाइम बचता है बल्कि पूरा दिन भी ज़्यादा प्रोडक्टिव लगता है। घर के काम शायद कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन थोड़ी-सी प्लानिंग और स्मार्ट टाइमिंग के साथ ये काफ़ी मैनेजेबल हो जाते हैं। घर की डस्टिंग हो, सोफ़ा कवर चेंज करना हो या फिर फ्लोर को क्लीन करना हो, ये सब काम शायद रोज़ के लगते हैं, लेकिन इनका असर पूरे घर के मूड पर पड़ता है। मुझे लगता है एक क्लीन होम सिर्फ देखने में नहीं अच्छा लगता, बल्कि दिल और दिमाग को भी सुकून देता है। जब घर साफ़ और ऑर्गेनाइज्ड होता है तो काम करने का मन भी ज़्यादा करता है और पॉजिटिविटी भी अलग ही फ़ील होती है। इसलिए मैं परफेक्ट होम के पीछे नहीं पड़ती हूँ, बस पीसफुल होम के पीछे भागती हूँ, और उसके लिए रोज़ की ये छोटे-छोटे एफ़र्ट्स ही काफ़ी होते हैं। सच कहूँ, घर को साफ़ करते वक़्त मैं सिर्फ डस्ट नहीं हटा रही होती हूँ, बल्कि एक फ्रेश स्टार्ट के लिए जगह भी बना रही होती हूँ। होम मेकिंग में कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन कुछ छोटी-छोटी हैबिट्स काफ़ी फ़र्क ज़रूर लाती हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि घर को एक ही दिन में परफेक्ट बनाने की बजाय रोज़ थोड़ा-थोड़ा मेंटेन करूँ। इससे न सिर्फ काम मैनेजेबल रहता है, बल्कि घर भी हमेशा फ्रेश और ऑर्गेनाइज्ड फ़ील होता है। मेरे लिए सफाई सिर्फ धूल हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पूरा परिवार सुकून महसूस कर सके। जब सोफ़ा कवर फ्रेश हो, डाइनिंग एरिया क्लीन हो और घर का हर कोना साफ नज़र आए, तो दिल को भी एक अलग सी सेटिस्फैक्शन मिलती है। मुझे लगता है कि एक वेल मेंटेन होम किसी एक्सपेंसिव डेकोरेशन से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। घर की असली खूबसूरती उसकी सफाई और उसकी वार्मथ में छुपी होती है। इसलिए चाहे कितनी भी बिज़ी हों, मैं रोज़ थोड़ा-सा वक़्त अपने घर के लिए ज़रूर निकालती हूँ। ये छोटे-छोटे एफ़र्ट्स ही धीरे-धीरे मिलके एक पीसफुल और हैप्पी होम बनाते हैं। तो बाकी सारे काम फिनिश करने के बाद अब मैं आ गई हूँ वापस से किचन में, और अब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हैं अब छोले बनाने के लिए। क्योंकि अनाया को जब पता चल जाता है कि मैं छोले बना रही हूँ, तो वो कोई और चीज़ खाना पसंद नहीं करती है, उसको बस छोले ही चाहिए होते हैं। तो मैं अभी उसके लिए छोले और पूड़ी बना दूँगी, और भटूरे अगर वो बोलेगी तो मैं उसके लिए लंच में गरम-गरम बनाऊँगी, फ्रेश बिल्कुल। तो यहाँ पे बस मैं छोले बनाने की प्रिपरेशंस कर रही हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मेरी मेड भी जो है वो नहीं आने वाली हैं, छुट्टी पर है वो। तो जो भी बर्तन निकल रहे थे, मैं साथ ही साथ उनको भी धुलती चली जा रही थी कि मेरा काम जो है वो ज़्यादा ना फैले और टाइमली मैं अपने काम को फिनिश कर पाऊँ। तो फटाफट मैंने जो भी सिंक में बर्तन थे उनको फटाफट वॉश किया। तो अभी मॉर्निंग
मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और अनाया का भी उठने का टाइम हो चुका है, क्योंकि अभी उसके स्कूल बंद हो चुके हैं तो थोड़ा सा देर तक सो लेती है। मैं भी उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो अभी 8 बजे तक वो उठती है, खुद से ही अपने आप उठ जाती है। तो बस उसके अभी उठने का टाइम हो गया है, तो मैं उसके लिए मैंने 2-4 पूड़ियाँ निकाल के रख दी, क्योंकि सुबह सुबह कोई और नहीं खाएगा ये सारी चीज़ें। तो बस मैं इसके बाद अब नहाने जाऊंगी और तब तक अनाया भी उठ जाएगी मेरी। लेकिन नहाने से पहले मैं थोड़ा सा अब खुद को पैम्पर करूंगी। तो अभी मैंने अपने फेस पे फेस पैक लगाया है और मुझे नेल्स वगैरह जो थे अपने थोड़े से ट्रिम करने हैं। नेल पेंट मैंने लगा रखी है काफ़ी दिन से, उसको मुझे रिमूव करना है। तो बस मैं ये सारी चीज़ें थोड़ा सा करके 10-15-20 मिनट लगेंगे मुझे ये सारी चीज़ें, क्योंकि फेस पैक रखने में कम से कम एटलीस्ट 15 मिनट तो रखने ही पड़ते हैं उसको। तो वो उतना ही समय मेरे को लगेगा ये सारी चीज़ें करके, फिर मैं नहा कर आऊँगी। कभी कभी बिना किसी वजह के भी रेडी होना अच्छा लगता है। आज मेरा मन था कि मैं साड़ी पहनूं, इसलिए नहाने के बाद मैंने अपनी फेवरेट ब्लू साड़ी पहनी है और थोड़ा सा रेडी हो गई। हर एक होम मेकर इस बात को बहुत अच्छे से समझेगी कि जब पूरा दिन घर और ज़िम्मेदारियों में निकल जाता है तो ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स खुद को स्पेशल फील कराने के लिए बहुत होते हैं। मुझे लगता है कि अच्छा दिखने से पहले अच्छा फ़ील करना ज़रूरी होता है, और आज ये सिंपल सी ब्लू साड़ी मुझे वही फीलिंग दे रही है। अब सारे काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं भी अपनी डेली की पूजा करूंगी। रोज़ की भाग-दौड़ में चाहे कितनी भी काम हो, मैं कोशिश करती हूँ कोई पूजा के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालूं। बस इसी के बाद लगता है कि मेरा दिन प्रॉपरली स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको मेरे साथ ये प्रोडक्टिव मॉर्निंग होम मेकिंग रूटीन पसंद आया होगा। अपना और अपने घर का ख्याल रखिए और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।